प्रभु की स्तुति हर वक्त हमारे जीवन से होती रहे। हमारे सारे आशीषों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु की धन्यवाद हो। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने संभाला इसीलिए, पापों की क्षमा करता इसीलिए, रोग बीमार से बचाता इसीलिए, जीवन देता है और उसकी संगति में हमें लेके आता है। ये तो अनुग्रह है कि हम प्रभु के पास आ सकते हैं। यीशु को पहचाना, यीशु को जाना, उसको अपनाया, उसके पीछे चढ़ने का ठान लिया, ये सारा प्रभु का अनुग्रह है। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। ये प्रभु आपका वचन अब हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रभु हमसे बात करो, हर एक को आशीष मिले, सच्चाई मिले, समझ मिले, हर एक के कान खुल जाए, हर एक को देखने वाली आंख मिले और हर एक समझे, आपके वचन समझ पाए। अनुग्रह दो पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन, हालेलुया। तो आज का हमारा जो दिन है वो होली ऑयल डे, पाक तेल कहे का दिन। तेल जो है कई सारी बातों में इस्तेमाल पुराने समय में किए जाते थे। आज भी लोग तेल लगा के प्रार्थना दुआ करते हैं, क्रॉस का निशान लगाते हैं, तेल छिड़कते हैं, तेल से अभिषेक करने की बात कह के तेल को सर पे डालते हैं। आज तेल वो कोई भी लेते हैं। पहले के समय में ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, आज के समय में जो खाने का या फिर जो सर पे लगाते हैं तेल, पैराशूट तेल, क्या है उसका, कोपरेल नारियल का तेल लोग लेके आते हैं। आओ मेरे को उसके लिए प्रार्थना करो, तेल को आशीष दो और तेल को पाक कर दो, पवित्र कर दो और ये तेल लगाएंगे हम और लोगों हमारे घर में से बीमारी चली जाए। तो तेल अभी जो दिन आएंगे घर में धन इकट्ठा करेंगे। सोना जितना है उतना लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। वो सोने चांदी जो पैसे सिक्के सारी बातों को मंदिर के पास रखेंगे और बोलेंगे लक्ष्मी जी आए हैं, लक्ष्मी को आशीष दो, इस पे आशीष दो। तो पैसे की भी पूजा करते हैं और कोई तेल को बेचते भी है। 10 रुपए का आता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का तेल आता है, प्रार्थना किया हुआ तेल, और उसको बोले ये तो लगाएंगे, ये हम बेचेंगे। तेल बिकता भी है और लोग उसको इसका इस्तेमाल भी करते हैं। पुराने समय में जो ये शुरुआत हुआ उसके बारे में कोई नई बात आप शायद न जानते हो। पहले के समय का जो तेल था वो यूं ही नहीं था, वो अभिषेक का तेल माना जाता था, कहा जाता था ये अभिषेक का तेल है। ये खाने के लिए नहीं, ये पीने के लिए नहीं है, ये कोई बातों के लिए नहीं है, ये अभिषेक का तेल है। और ये अभिषेक का तेल ये बनाने के लिए मूसा को प्रभु ने कहा ये तेल तुझे ऐसे बनाना है और इसको कहा जाएगा अभिषेक का तेल, और ये तेल को मंदिर में तुझे इस्तेमाल करना है। मंदिर में जो लोग याजक है, जो मंदिर में आते हैं, जो सेवाएं करते हैं, उनके लिए, उनके जो कपड़े हैं उनके लिए, ये जो वेदी है उसको भी साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। और ये तेल जब किसी का अभिषेक करना हो, यानी राजा बनाना हो, नबी बनाना हो, पुरोहित बनाना हो, याजक बनाना हो, सेवकाई के लिए कोई नया जुड़ता है, उसके लिए तेल को वो इस्तेमाल करते थे। तेल का इस्तेमाल तो मंदिर में जो दिया था, जो जलने के लिए, मंदिर अंधेरा, वहां पे लाइट नहीं थी पहले के समय में। निर्गमन उसका 27 अध्याय 20 पद में लिखा है, मूसा ने कहा परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है और मुझे कहा है इस्राएल के सारे बच्चों को ये बात बता, उनको जो शुद्ध जैतून का तेल है वो अपने दिए में डाले और मंदिर में उजाले के लिए हर वक्त वो तेल डालते रहे। क्या लिखा है? फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना। तो यहाँ पे निर्गमन 27:20 में लिखा है
फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, तेल लेके आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। दीपक नित्य जलता रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए। तो वो जो तेल मंदिर में रखा जाता था, वो तेल लगा लगा तेल से जोत करते थे 24 घंटे, 12 सुबह शाम वो जलना चाहिए, कोई भी आए उजाले के लिए। तो तेल का इस्तेमाल अंधेरा मिटाने के लिए था, उजाले के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता था। खाने में भी लोग तेल का इस्तेमाल तो करते थे। पहला राजा 17:12 में लिखा है, जब एलिया के समय में अकाल हुआ, लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, बरसात हुई नहीं थी, तब एक बुढ़ी औरत थी, वो जंगल में आई और वो वहां पे लकड़े ढूंढने के लिए आई थी, सारफात जगह में। वहां 12 पद में लिखा है कि वो औरत ने कहा, एलिया मैं तुझे खाना नहीं दे सकती हूं, मेरे पास थोड़ा आटा है, थोड़ा तेल है, और मैं अभी लकड़े लेने के लिए आई हूं और मैं ये पकाऊंगी, तेल और ये रोटी बनाऊंगी और खाएंगे, और फिर हमारा तो ये अंतिम भोजन ही है। और एलिया मैं तेरे लिए कुछ कह नहीं सकती, खाना तुझे दे नहीं सकती। 12 पद, पहला राजा 17:12। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मैं सच कहता हूं एलिया, तेरे परमेश्वर की शपथ से सच कहते हूं, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है तेरे को खिलाने के लिए। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़ी में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और थोड़ा तेल है, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ मैं तो भी लकड़ी लेने के लिए आई हूं, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। खाएंगे, फिर पता नहीं कितना जिएंगे, 2-5 घंटे, 1 दिन 2 दिन, पता नहीं, फिर मर जाएंगे। 14 पद, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यहाँ कहता है, और एलिया ने कहा पहले रोटी मुझे देना, और एलिया ने भी खाया, घर को आशीष दी। 14 पद, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, सुन ले औरत, जब तक यहोवा धरती पर में बरसात न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, तेरे जो घड़ा है उसमें जो मैदा है वो समाप्त न होगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा, और जो कुप्पी में तेल रखा है वो न खुटेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि एलिया ने आशीष दी कि तुम्हारे घर में खाना रहेगा, तो खाने के लिए ये तेल का इस्तेमाल करते थे। जब वेदी पर ये लोग अर्पण करते थे तभी भी तेल लगाते थे। आज पता होगा किसी को कि तेल लगाते हैं, वो जो पत्थर होता है उस पे, मूर्ति होती है इस पे तेल लगा के अभिषेक करते हैं। बाइबल में पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 2 और 1, 4 और 9 यदि 9 और 4 यदि पद पढ़े, वहां पे लिखा है कि जब वो अर्पित वस्तु परमेश्वर को देते थे तो उसको जो अर्पण होता था उस पे तेल लगाते थे, और तेल लगाकर उसको जलाते थे। उसको कहा जाता था शांति का अर्पण, या फिर वो खाने का अर्पण जो होता है खाया जाए, वो अर्पण को वो लोग तेल लगाकर प्रभु के आगे सम्मुख रखते थे। 9 और 4, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, लेवी 9:4, क्या लिखा है? और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए, मेल बलि यानी समाधान करना है तो वो चले बलि जब चढ़ाए, यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेंढा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले ले। तो यहां पे हुआ लिखा है तेल में भिगोया हुआ, तेल में मिश्रित किया हुआ भी तू ले ले अर्पण, और आज यहोवा के आगे वो क्योंकि रख, आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। तो यहोवा तुझे दर्शन भी देगा। तो यहाँ पे तेल लगाकर अर्पण करने की व्यवस्था पहले में समय में थी। जब कोई घर में आता था
उनका जब स्वागत किया जाता था तभी भी वो लोग तेल तो घर में रखते थे लगाने के लिए। लूक 9:7 और 46 पद यदि पढ़े तो यीशु मसीह जब सिमोन के घर पे आए थे, वहां पे यीशु तो बैठ गए, खाने के लिए बुलाया था। एक औरत आई, औरत ने तेल निकाला और यीशु को के पैरों के ऊपर मला, और यीशु ने कहा, सिमोन मैं तेरे घर आया, तूने मेरा कोई स्वागत भी नहीं किया, तेल लगाया, मेरे सर पे भी तेल नहीं लगाया, पर देखिए औरत ने पैरों पे तेल लगा के मेरे चूमा। तो यहां पे जो तेल है वो इस्तेमाल किया जाता था किसी का स्वागत करने के लिए, और तेल एक खुशी की बात मानी जाती है। तेल लगाना यानी आज हम बहुत खुश हैं, तेल यानी बहुत खुश है। यीशु ने सिखाया मत्ती 6 और 17, जब आप उपवास करो तब आपको तेल लगाना है। क्यों? कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दुखी हो। तो तेल खुशी के अवसर पे लगाया जाता था। जैसे परफ्यूम कब लगाते हो? जब हम कब जाते हैं बाहर तब लगाते, किसी के घर जाते हैं तब हम अच्छी तरह से तैयार होके जाते। तो आनंद की जो बात है उसमें तेल लगाया जाता था। आमोस 6:6 में भी लिखा है, आमोस 6:6, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते रहो। हाँ, लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति तो आप अच्छे अच्छे तेल लगाते हो, लेकिन जो विपत्ति है उसको भूल क्यों जाते हो? तो आनंद आनंद आनंदी तुम्हारे जीवन में जब होता है तो ये तेल लगाते थे पुराने समय में। तेल लगाना यानी आज का दिन बड़ा शुभ है, आज तो बड़ा खुशी का समय है। ऐसे ही यीशु मसीह ने सिमोन से कहा कि मैं तेरे घर पे आया और तूने मेरा स्वागत नहीं किया, तो आज खुश क्यों नहीं है? तो तेल खुशी के मौकों पे लगाया जाता था। मार्क 16:1 में जब यीशु मसीह मर गए, कब्र में गाड़े गए, तब कई औरत यीशु के कब्र पे आई और लिखा है वहां पे वो लोग तेल लेके आई। तो तेल से जो शरीर होता है उसको मालिश किया जाता है। मरने के समय जो शरीर कब कब्र में रखा जाए उसके पहले वो लोग तेल लगाते थे। और मार्क 14:8 में भी लिखा है, एक औरत ने जब यीशु मसीह पे तेल लगाया तब यीशु ने यूं कहा कि उसने मेरे मरने के पहले तेल लगा दिया, मैं कब्र में जाऊं उसके पहले तेल लगाना। और ये उसने पहले ही कर दिया, अभी तो मैं मरा ही नहीं हूं। तो मरने के समय हम ये सीखते हैं कि मरने के समय मर जाता है, कब्र में डाला जाए उसके पहले अब हम तो यहाँ पे साधारण रीति से नहलाते हैं, कपड़े बड़े पहनाते, वो लोग तेल भी लगाते थे, पूरा चमकदार कर देते थे कि हमारा भाई बहन माँ दादा दादी मर गए, उसको तेल लगाते थे। 8वां पद मार्कुस 14:8, जो कुछ वह कर सकी ये औरत ने, देख यीशु ने कहा, ये देख औरत ने जो कुछ कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में, मेरे गाड़े जाने की जो तैयारी है, पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। तो ये लगाना जो है, तेल लगाना, वो मरने से पहले यानी खुशी का दिन ऐसे माना जाता है। और तेल वो लोग लगाते थे, मरे पहले लगाते थे। कब्र में डाला जाए उसके पहले तेल लगाने का जो उनका ऐसी रीत थी। और एक बात देखते, तेल अभिषेक का तेल या तेल उंडेलना किसी के ऊपर, तो उसको हम घोषित करना कि ये अलग हो गया है, ये परमेश्वर का हो गया है। लेवी व्यवस्था 8-12 पद यदि पढ़े, और उसने अभिषेक के तेल में से, और मूसा ने अभिषेक का तेल लिया, कुछ हारून के सिर पर डाला, उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। उसको अभिषेक करके पवित्र किया। तो तेल लगाना वो अभिषेक है, तेल घिसना उसे भी अभिषेक माना जाता है, तेल को छिड़कना उसे भी अभिषेक ही माना जाता है। अभिषेक का अर्थ है मसाज करना, या फिर अभिषेक का अर्थ है लगाना। तो ये तेल लगाने से
ऐसे माना जाता था कि अब ये तेल वाला है, दूसरा तेल वाला है नहीं। गुजराती में बोलते हैं ना, तेल वाला था। तो तेल वाले अलग है, बिना तेल वाले अलग लोग हैं। तो मसीही लोग जो है वो तेल वाले हैं। आमीन। तो अभिषेक किए हुए लोग वो अलग होते, अभिषेक नहीं किया है जिसका, तो वो तो साधारण इंसान है। याजक आरून को बनाया गया, तेल लगाया गया और कहा गया ये अभिषेक हो गया है। तो तेल लगाते थे पवित्र करने के लिए, अलग करने के लिए। पवित्र यानी अलग। और एक बात देखते, तेल कब लगाते थे? लूक 10 और 34 में जब यीशु ने एक कहानी कही कि एक आदमी जा रहा था यरीको से, और बीच रास्ते में कई लोग आए, उसको मारा पीटा काटा और घायल करके चले गए, उसका लूट के सब चले गए। तब एक सम्रून से आदमी, परदेसी आदमी उसके पास आया, उसने तेल मलम किया, तेल था उसके पास। तो ये तेल, ये लोग घूमते घूमते जो मुसाफिर भी तेल रखते थे, वो घाव पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो घाव पे तेल लगाया, मलम पट्टी करी। तो ये तेल जो है वो बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मार्क 6 और 13 में यीशु ने अपने चेलों को, मार्क 6:13, यदि 3:13 यदि पढ़े मार्क, उसमें प्रभु ने अधिकार दिया कि आपको भूत निकालना है, आपको बीमार को चंगा करना है। लेकिन ये 6:13 पढ़े तो यहां पे प्रभु ने कहा तेल ले लो, अभी तेल ले लो। तेल लेके लोगों को दुआ करना, प्रार्थना करना, तेल लगा के मालिश करना, तेल लगा के उनको चंगा करना। तो चंगाई करने के लिए तेल, प्रभु ने अपने चेलों को कहा तुम तेल लेके जाना, लकड़ी भी लेके जाना, तेल भी लेके जाना, अपने बटवे में पैसे मत रखना, बटवा भी मत रखना। ऐसे करके प्रभु ने उनको सेवा के लिए जाने दिया था। तो 6:13 में लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। तो यहां पे तेल लगा के चंगाई यीशु ने चेलों को भी सिखाया। इसीलिए नए नियम में तेल का इस्तेमाल होता है। याकूब की पत्री 5 और 14 में, मंडली में यदि कोई बीमार है तो तेल लगा के उसके लिए दुआ करो। और तेल लगाना, तेल किसको लगाया जाता है? बीमारों को या चंगा हुआ है उसको, पापी को या जो अलग हो चुका है उस पर। तेल को पवित्र आत्मा के साथ भी लोग उसका तुलना करते हैं। तेल लगाना यानी अभिषेक करना, पवित्र आत्मा से अभिषेक करना। तो ये जो मंडली में ऐसी बात रखी गई कि आप जो बीमार है उनके पास जाना, मंडली के अगवा या मंडली के बड़े जो बड़े लोग हैं, पुरखा, उनको जाना है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तेल लगा के प्रार्थना करनी है। और यदि वो गुनाह किया है, पाप किया है, तो वो क्षमा होगा और वो ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। 14-15 पद, यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो, मंडली के लोग, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो प्राचीन लोग हैं, जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुलाओ, और वे प्रभु के नाम से, और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना करेंगे। हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और वो विश्वास करेगी कि प्रभु आपने चंगाई दी है, प्रभु आपने चंगाई दी है, इसलिए तेल लगा के प्रार्थना करेंगे। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा, ये बताने के लिए कि तेल लगाया गया है, अभिषेक हो गया है। ये अब बीमार लोगों से अलग होके चंगाई पाए हुए लोगों के साथ ये टोली में ये जुड़ गया है। यदि उसने पाप भी किए हो, तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, तो उसको प्रभु क्षमा करेगा। ये अलग हो गया है, ये क्षमा पाया हुआ, चंगाई पाया हुआ, ये अलग हो गया है। प्रभु उसको चंगाई देगा। और विश्वास से साथ प्रार्थना की है तो प्रभु उसको उठाएगा भी। आमीन। तेल सब पे लगाना क्या? ऐसे भी सवाल हो सकता है कि हम तेल सब पे, आज तो कलीसिया में जो लोग आगे आ जाते सबके पे तेल लगा लगा के अभिषेक करते रहते हैं।
हजकेल 16:8-9 पद यदि पढ़ो तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। पढ़ो 8-9। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, प्रभु कहता है इज़राइल के लोग, मैंने आपको देखा, तब तू पूरी स्त्री हो गई थी। तब तू कैसी? पूरी स्त्री हो गई थी। यानी तू पहले बच्ची थी, बड़ी हुई। इज़राइल जब तुझे निकाला तब तो छोटा था बच्चा, अब तो तू काफी बड़ी हुई, बड़ा बड़ा बच्चा हो गया है। इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर, तू बड़ी हो गई है, इसीलिए इज़राइल मैं तुझे अपना वस्त्र भी पहनाया तेरा तन ढांप दिया और तेरा तन को ढांका, और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और मैंने तेरे साथ शादी करने की वाचा भी बांधी, और तू मेरी हो गई। और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु की वाणी की यह वाणी है। 9 पद। तब मैंने तुझे जल से नहला, मैंने तुझे नहलाया भी, घर पे भी लेके आया, तुझ पर से लहू धो दिया, तेरा जो लहू था वो भी मैंने धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला। और तेरे देह पर तेल मला। तो मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे अपना लिया, मैंने तुझे पानी से धो दिया, तेरे ऊपर ढाग थे वो मिटा दिए, अपना लिया तेल लगाकर। आमीन। तो यहां पे देखते हैं जब किसी को अपनाया जाता है तेल लगाया जाता है। जो पापी होता है उस पे तेल नहीं लगाया जाता है। सब पत्थर पे तेल नहीं लगाते। जो तेल या जो पत्थर, जिसको मान लो वेदी का पत्थर है, परमेश्वर की रास्ता का पत्थर है, परमेश्वर के मंदिर का पत्थर है, तो उसको तेल लगाया जा सकता है। सारे पत्थर पे तेल नहीं लगाया जा सकता है। सारे इंसान पे तेल नहीं होता है। जो हारून था जिसको प्रभु ने बुलाया उसको पे तेल लगा। तो आज कई लोग बीमारों पे तेल लगाते हैं, पर बीमार अगर ठीक हुआ है, प्रभु ने कहा है कि ये ठीक हो गया है, तो हम उस पे तेल लगा सकते हैं। यदि उसको अपनाया है, प्रभु ने अपना लिया है, तो तेल लगाया जाता है। तो कहां पे हमने पढ़ा कि पाप तेरे क्षमा हो गए और मैंने तेरे को पानी से धोया है, तेल लगा के अभिषेक किया है। आमीन। तो तेल इसीलिए लगाया जाता था, अपनाने के लिए, या फिर जो शुद्ध है, माफी पाए हुए, उसके लिए तेल लगाया जाता है। तेल से कोई शुद्ध नहीं होता है। तेल लगाने की बात को ही माना जाता है कि ये अलग हो गया है, परमेश्वर ने इसको अलग कर दिया है, चुना है। प्रेज़ गॉड। पुराने समय में अभिषेक का जो तेल था उसको बनाने की बात मैं थोड़ी बात कर लूं तो माफ करना। 30 निर्गमन 30 अध्याय 25 पद यदि पढ़े, पवित्र तेल किसको माना जाता था पहले के समय में? 30 और 25 निर्गमन। उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ, माफ करो, सुगंधित तेल बनवाना। तेल बनवाना। तेल कोई भी होता नहीं है, तेल बनवाना होता है। कैसे बनाते? उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, माफ करना। हाँ, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। हाँ, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना। तो ये अभिषेक का तेल बनाने के लिए अगर आप पहला पद पढ़ो, 1 से 5 पद शायद होगा, क्या क्या डालना है, इस रीति से तेल बनाना। तेल बनाने की एक रीत थी और वो रीत को बनाने के बाद उसको अभिषेक का तेल गिना जाता था। है कुछ 1 से 5 पद में है, 30वां अध्याय या 25वां अध्याय में 1 से 5 में है। तेल कैसे बनाया जाता था, क्या क्या डाला जाता था, इस्तेमाल क्या क्या किया जाता था। लाओ मुझे दे दो बाइबल। 25वां अध्याय 1 से 5 पद है, निर्गमन। ओके, प्रेज़ लॉर्ड। पच्चीसवां अध्याय
चौथी वचन, हाँ 4 पद में क्या है, पढ़ो। नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइजे की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। ओके, तो कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा है। 30-25 में नहीं पढ़ा है, 30-25 में जो पढ़ा कैसे बनाना है तो ऊपर ही लिखा है क्या क्या आपको लेना है। 23-24 पद पढ़े, तू उत्तम से उत्तम सुगंध, 22 पद पढ़ेंगे, निर्गमन 30-22-23-24 पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने खुद मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, एक सबसे बेहतरीन सुगंधी द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सेकेल सुगंधित अगर और 500 सेकेल तज और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। आमीन। तो ये सुगंधी तेल या अभिषेक का तेल ऐसे बनाने के बारे में लिखा है, क्या क्या आपको लेना है। यही अभिषेक का तेल लेके ये लोग अभिषेक करते थे। मान लो किसी को राजा बनाना है, पहला राजा 10 अध्याय 1 पद में लिखा है, समूएल को प्रभु ने कहा जा साउल राजा का तेल लगा के अभिषेक कर, और वहां पे पहला राजा साउल इजराइल का राजा हुआ, अभिषेक का तेल लगाया। फिर दाऊद, पहला समूएल 16:1, प्रभु का वचन समूएल के पास आया, जा अभी दाऊद का अभिषेक करना है, दाऊद के पास जा, दाऊद के सर पे तेल डाल, उसको राजा ठहरा। और आगे देखते, उसके बाद दाऊद के बाद एक दूसरा राजा सुलेमान आया। पहला राजा 1:39 में लिखा है, जो जादोक जो पुरोहित था, जो याजक था, उसने तेल लिया और सुलेमान के ऊपर अभिषेक किया, डाला, और वहां पे सब लोगों ने बाजा बजाया और लोगों ने कहा राजा आप सदा रहो, आपको परमेश्वर बचाए। तो ये जो राजा का अभिषेक करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता था, आज के जीवन, आज के समय में सर्टिफिकेट बोलते, आपके सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो पहले के समय में तेल लगाते थे। याजक जो था उनके भी तेल इस्तेमाल किया जाता था, तब भी वो याजक कहलाता था। निर्गमन 23-25 में यदि पढ़े, माफ करो गिनती 23-25, 35-25, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक मर न जाए तब तक वह वहीं रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो याजक थे उन पे तेल लगाया जाता था। पहला राजा 19:16 में यदि पढ़े तो एलिया को बताया गया कि तुझे येहू को राजा बनाना है, और एलीसा को तुझे अभिषेक करके उसको तुझे तेरी जगह पे नबी बनाना, ठहराना है। तो ये नबी ठहराने के लिए, राजा बनाने के लिए, या फिर पुरोहित या याजक बनाने के लिए तेल लगाकर उनको अलग किया जाता था कि आज से तू नबी हो गया है, आज से तू प्रबोधक या फिर याजक या लेवी या राजा आपको चुना गया है। मूसा ने 70 लोगों को पहले के समय में न्यायाधीश युक्त किए, 70 बड़े लोगों को नियुक्त किया कि आज से आप इज़राइल का न्याय करना। गिनती की किताब 11 अध्याय 24 से 25 पद यदि आप पढ़े
तो वहां पे मूसा को प्रभु ने कहा कि तू अकेला इज़राइल का न्याय मत करना, लेकिन 70 लोगों को चुन ले, उनको भी तुझे सबके ऊपर अधिकारी बनाना है। तो किसी को नियुक्त करना हो तो तेल लगाकर पवित्र आत्मा उस पर आता और उसको नियुक्त किया जाता कि आज से ये अलग हो गया है, ये तेल लगाकर इसको अभिषेक किया है। यीशु मसीह जब प्रचार करने निकला तब उसने यूं कहा, यशाया 51 अध्याय 1 पद में पहले से भविष्यवाणी थी, और लूक 4:18 में ये बात यीशु ने कही, वही बात करी कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, सुसमाचार के लिए भेजा है, और उसने मुझे मेरा अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। पहले समय में तेल से अभिषेक किया जाता था, आज भी तेल से ही अभिषेक किया जाता है, और पवित्र आत्मा से पहले से भी अभिषेक होता था। पर पवित्र आत्मा किसी पे उतरे वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब तेल उंडेला जाता था तब दिखाई देता था कि ये आदमी को सही में प्रभु ने चुना है। परमेश्वर किसको चुनता था वो शायद किसी को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, किसी को पता नहीं कि दाऊद राजा है। पर जब शमूएल आया, तेल लगाया, तब यहोवा का प्रभु का आत्मा उस पर आया, तब पहचाना गया कि ये सही में परमेश्वर की ओर से राजा है। तो आज तेल लगाने से ये बात साबित नहीं होती है कि ये अभिषेक हुआ है। तो यीशु ने कहा मेरा अभिषेक हुआ है, मुझे सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। यीशु मसीह के बारे में इब्रानी पत्री 1:9 में भी लिखा है कि जो फरिश्ते हैं वो सारे फरिश्तों के बीच में यीशु को चुनाव किया गया था, चुना गया था, और बड़ा भाई की तरह उसको घोषित किया गया। इब्रानी 1:9 में लिखा है, देख मैंने तुझे चुना है और आनंद के तेल से मस्सा किया है, क्योंकि तूने जो अच्छी बात है उससे प्यार किया है, जो खराब बात है तूने इसको त्याग दी है। 9 पद, तूने धर्म से प्रेम किया है और अधर्म से बैर रखा है। इसी कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आमीन। तो तेल से अभिषेक करना यानी जुदा करना, ये सब भाइयों में बड़ा भाई है, या फिर ये सब में से ये राजा है। ये सब लोग तो है, सबके पास 2 आंख 2 हाथ 2 कान सब कुछ है, लेकिन ये अभी याजक हो गया है, ये अभी पास्टर हो गया है, ये अभी सेवक हो गया है, अलग ठहराया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 और 3 पद यदि पढ़े तो पहली कलीसिया शुरुआत में जब इकट्ठी हुई प्रार्थना करने लगी, तब प्रभु ने कहा कि मैंने बारनाबास और पौलुस को चुना है, आप उन पे हाथ रखो और उनको सेवकाई के लिए अलग करो। तो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये पौलुस और बारनाबास, उनको जाने दो, वो लोग बाहर जाके सेवा करेंगे। तो अभिषेक करना कुछ चुनने के लिए, पाक ठहराने के लिए कि ये अलग हो गया है। तो आज भी लोग तेल लगाते हैं कि भाई ये घर पे तेल लगाते हैं, या फिर सरों पे तेल लगाते हैं, यूं कह के कि ये अलग हो गया है। तो पुराने समय में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता था, नए समय में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 तिमोथी 5:22 में पौलुस ने तिमोथी से कहा कि तिमोथी तू मंडली का एक अगवा तो हो गया है, और तू कई लोगों को अगवा बनाता है, सरों पे हाथ रखता है और लोगों को कहता है तुम भी कलीसिया के। में एक याद आती एक बात, हमारे यहाँ भी एक हमारा भाई था, उसके चर्च में जितने भी लोग आते थे सबको बोला आप आ जाओ। तो 10 लोग चर्च में जो थे, जो उनको खड़ा किया गया, उनको तेल लगा के अभिषेक करके बोला गया कि आज से तुम पास्टर हो। तो 10 पास्टर हो गए एक ही दिन में। ऐसे भी कलीसिया होती है। और यहां पे पौलुस कहता है तिमोथी जल्दबाजी मत कर, किसी को अभिषेक मत कर दे, जब तक प्रभु ने कुछ कहा नहीं है तब तक हमें कुछ करना भी नहीं है। 22 पद, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। तो हाथ रखने की बात है, वो दुष्ट आत्मा निकालने की बात नहीं है, लेकिन ऊपर का पद यदि पढ़ो तो वहां पे पता चलेगा कि नियुक्त करना,
मंडली में मैं अकेला क्यों संभालूं, इसको भी नियुक्त किया जाए, ये भी मेरे जगह पे प्रचार करे। जैसे प्रभु ने एलिया को कहा कि एलिया तुझे उठा लिया जाएगा, तेरी जगह पे एलीसा को मेरे को रखना है नबी की तरह। और एलिया ने एलीसा को पवित्र आत्मा से अभिषेक माना कि ये परमेश्वर का है। येहू को और ये एलीसा को एलिया ने अभिषेक किया। जब पौलुस नया नया, जब वो तो सॉल था यानी घमंडी कहे, और पौलुस यानी सबसे छोटा, उसका अर्थ होता है सॉल जो है वो हिब्रानी शब्द वाला है और पौलुस जो है वो यूनानी ग्रीक वर्ड है। ये जो आदमी का नाम उसने ग्रीक कर दिया, मेरा नाम पौलुस रहेगा, सॉल नहीं, तो मैं विदेशियों के लिए पास जाऊंगा, मैं यहूदियों के पास साउल नहीं बनना चाहता हूं। इसको प्रभु ने दर्शन दिया 9वें अध्याय प्रेरितों के काम या रसूल के कर्तव्य 9:12 में पढ़ते हैं। वहां पे पौलुस सॉल गिर गया, प्रभु का दर्शन पाया, अंधा हो गया और वो भटकने लगा और एक घर पे जाके बैठा। वहां पे अनियास नाम के एक सेवक था, उसको प्रभु ने दर्शन दिया, बोला वो मेरा बंदा है, सॉल जो है वो अंधा हो गया है, उसके लिए तू जा प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने उसको चुना है, उसको मैं लोगों की सेवा के लिए चुना है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। तो ये सॉल अंधा हो गया, उसने देखा कि कोई आ रहा है और मेरे सर पे हाथ रख रहा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। कि मैं अंधा था, मैं भी देखने लग जाऊं। तो क्या हुआ, उसके सर पे हाथ रखने से क्या हुआ? फिर तो काम 26-16 यदि पढ़े तो पौलुस कहता है, गवाही देता है कि वो अनायास मेरे घर पे आया, मेरे लिए प्रार्थना करी, तब क्या हुआ? परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो। तो मुझे वो सेवक ने कहा उठ और अपने पैरों पे खड़ा हो जा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। प्रभु कहता है तुझे प्रभु ने इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। तुझे सेवक बनाने के लिए। तो पौलुस खुद सेवक नहीं हुआ, उसके सरों पे हाथ रखा गया था। आज कई लोग बोले हम सेवक हुए, किसने बनाया? बोले ये पास्टर ने बनाया। अच्छी बात है, वो पास्टर अब तक क्या जीवित है या पास्टर क्या अभी तक प्रभु में चलता है? तो ये जो आया सेवक, आप कितने भी बाइबल के सेवक देख लो, जो भी सेवक थे उनने जब हाथ भी रखा है वो सेवक रहे। मूसा सेवक रहा, उसने सब पे नहीं, उस सिर्फ हारून को चुना और परमेश्वर ने चुना था, इसलिए हारून का अभिषेक मूसा ने किया। एलिया ने एलीसा का अभिषेक किया। पौलुस का भी अभिषेक ये अनायास जो है एनियास उसने किया। पतरस, उसको भी यीशु ने अभिषेक किया। तो सर पे जो हाथ है, जैसे प्रभु ने पौलुस ने कहा तिमोथी जल्दबाज मत कर, सबको मत दिखा दे। प्रभु अगर कहता है तो सही बात है। तो पुराने समय में तेल उंडेला जाता था, नए नियम में पवित्र आत्मा आता है और लोग बोलते गिर गए तो बोले पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आना ये तो इंसान, सिर्फ इंसान जानता है, लोग नहीं जानते। लोगों को दिखाया जाता है पर सच में पता नहीं है या नहीं है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। यीशु मसीह जब सेवा करने लगे और उसने जब कहा कि मेरा भी अभिषेक हुआ है, लोग पहचान नहीं पाए या लोग नहीं जान पाए कि सही में पवित्र आत्मा से यीशु का अभिषेक हुआ है या नहीं। किसी ने नहीं देखा आसमान खुला, नहीं किसी ने देखा कि आसमान से पवित्र आत्मा यीशु पे ठहरा, वो भी किसी ने नहीं देखा। यो सिर्फ यूहन्ना था और कोई लोग नहीं था जिसने देखा। आज तेल लगाने से देख तो सकते लोग कि इसका अभिषेक हुआ है। हाँ भाई मैंने देखा है, आपका भी अभिषेक हुआ था वो मंदिर में, हमने देखा पास्टर साहब ने तेल लगाया। हाँ, लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखे प्रेरितों के काम 10:28 में देखे, यहां पे लिखा है यीशु मसीह सुसमाचार फैलाता गया, कहता रहा, बीमारों को ठीक करता रहा, क्योंकि उसका अभिषेक हुआ था। प्रेज़ गॉड। तो अभिषेक, ये तेल लगाना
सबको तेल नहीं लगाया जाता है, किसी को ही तेल लगाया जाता है। तो तेल लगाना यानी अभिषेक, अभिषेक का अर्थ है मालिश करना या लगाना या उंडेलना, उसको कहते हैं, वो जो क्रिया है उसको कहते हैं अभिषेक। आमीन। और तेल लगा के अभिषेक करते हैं। पवित्र आत्मा आने से अभिषेक होता है, चुना जाता है, अलग ठहराया जाता है, पाक गिना जाता है। निर्गमन 40 और 9। और अभिषेक का तेल लेकर हाँ, निवास का और जो कुछ उसमें होगा, तो जो सब निवास कुछ है का प्रभु का, जो मिलन मंडप कहे, मंडप कहे, टैबरनेकल कहे, टेम्पल कहे, मंदिर कहे, वो जगह पे क्या करना है? सब कुछ का अभिषेक कर, जो कुछ अंदर है सबका अभिषेक कर। और सारे सामान समेत सारे सामान जो है वहां पे जो कुछ है सबका उसको पवित्र करना। उसको पवित्र करना। तेल से पवित्र किया जाता था, तेल से कहा जाता था ये भाई ये तो पवित्र तेल है और वो सिर्फ यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में ये तेल है जो उसको पाक तेल भी कहा जाता है। भजन संहिता 89:20 पढ़ो, 20 पद। प्रभु कहता है, बोलो भजन संहिता, भजन संहिता 89 20 पद। हाँ पढ़ो। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर हाँ, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रभु कहता है मैंने अपना तेल पवित्र तेल से अभिषेक किया है। अच्छा, तो यहाँ पे है पवित्र तेल। और एक देखते 92 52:10 यशाया, सॉरी माफ करो, गीत शास्त्र 92 92। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। हाँ, तूने ताजे तेल से मेरा ताजे तेल, तो एक है पवित्र तेल, एक है ताजा तेल भी बोला है। तूने मुझे ताजा तेल से अभिषेक किया है। गीत शास्त्र भजन संहिता 141 141 5 पद पढ़ो। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह तेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। तेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना के लवलीन रहूंगा। ओके, कौन सा तेल है? यह जो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा, कोई तुझे ताड़ना दे। ओके, एक्सीलेंट तेल है। यहाँ क्या है अपने यहाँ? धर्मी तुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। अच्छा, तो ये सबसे अच्छा तेल ठहरा जाएगा। यीशु मसीह का भी जो तेल से अभिषेक किया गया, तब ये कहा गया कि उसको आनंद के तेल से मस्सा किया है। आमीन। हमारा तेल होगा सिंग तेल, क्या होता है? कपासिया, हाँ, मक्कई का तेल, सरसों का तेल, डुंगरी का तेल। जब प्रभु तेल लगाता है, उसका तेल पाक तेल, उसका तेल आनंद का तेल, उसका तेल ताजा तेल। तो ये सारा इस्तेमाल बाइबल में किया गया है। प्रभु का तेल ये है। आमीन। हम भी लगा के अभिषेक करते हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक न हो करे, तब तक हमारा तेल सर से मान लो पैर तक हो जाए, गिरे, फिर भी वो अभिषेक नहीं माना जाता है। आमीन। तो चाहे इंसान घर पे तेल बनाए, तेल लाए, 100 रुपए का, 10 रुपए का, प्रार्थना किया हुआ तेल लेके आए, प्रार्थना करे, दुष्ट आत्मा जाने के लिए दुआ करे, तेल लगा के बीमारे पे लगाए, ठीक होना न होना वो तो प्रभु जाने। लेकिन जब पवित्र आत्मा से होता है तो सही में इंसान ठीक हो जाता है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। आमीन। तो वो जो तेल है वो आनंद का तेल है। चाहे तुम तेल लगाओ फिर भी तुम्हारे जीवन में आनंद ना आए, ऐसा हो सकता है। तेल लगाते थे आनंद के लिए। आमीन। आनंद के लिए तेल लगाते थे, ज्योति के लिए तेल लगाते थे, इस्तेमाल किया जाता था। अभिषेक करने के लिए, चुनने के लिए तेल लगाया जाता था। आज चाहे कितनी बार सरों पे लगाए,
पर उसको चुना है पास्टर की तरह या नबी की तरह हमें पता नहीं, राजा भी माना है कि नहीं हमें पता नहीं। तो आज लोग तो लगाने के में लगे हुए, पर हमारा जो प्रभु की ओर से जो है वो तेल, उसके बारे में हमें सोचना है। आमीन। तो यदि बाइबल में जो तेल था उसका बनाने की जो रीत थी उसको अभिषेक का तेल कहा जाता था, सारे तेलों को नहीं। ऐसे ही पवित्र आत्मा जो है वही है, हम उसको हमारा तेल लगा के, हमने कोई अच्छा तेल लगाया हो, मला हो, उससे पवित्र आत्मा खुश होके आएगा ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जहां पे पवित्र आत्मा आता है वहीं पे हमें तेल लगाना भी है। आमीन। जिससे हमारा तेल का कोई असर हो। समझ में आती है? प्रेज़ गॉड बात। प्रभु का आत्मा यदि हमें पता है आ रहा है और हम तेल लगाए तो क्या बोलेंगे लोग? देखा तेल लगाने से चंगा हो गए। हाँ, वो तो मैंने क्या देखा, उसके पहले क्या देखा मैंने? प्रभु का आत्मा आते हुए देखा। प्रेज़ गॉड। और हम तेल लगाए, प्रभु का आत्मा आए नहीं, तो फिर सारा व्यर्थ है। बीमारों को चंगाई के लिए तेल लगाने की बात जब की गई है, वही बात है कि विश्वास से जो करता है वो विश्वास से देखता भी है और तेल लगाता है। प्रेज़ गॉड। तो पुराने समय में खाने के लिए, उजाले के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए, गाड़े जाने के पहले तेल लगाते थे। ऐसे तेल अभिषेक करना चंगाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रभु ने हमें भी अनुग्रह दिया है, हमें भी अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से, तो हमें हर वक्त खुश रहना है। प्रेज़ गॉड। प्रभु ये बातों को समझने के लिए सहाय करे। आओ अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आपके वचन से हमने पहचाना, जाना, आपकी बातें समझे। और प्रभु, जो आज लोग तेल से दुआ करना चाहते हैं, तेल लगाना चाहते हैं, तेल बिकता भी है, तेल का इस्तेमाल लोग घरों को लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बंधन में से मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन प्रभु आपका वचन जो कहना चाहता है, समझाना चाहता है, जो सिखाता है, यह आपने आज हमें स्पष्ट किया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना है जो भाई बहन वचन देखते सुनते, हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं प्रभु, ये सच्चाई में चलते रहे और पवित्र आत्मा के आने पर जो तेल है वो सही में काम करता है। जब तक आपका आत्मा न आए, चाहे पूरा तेल डाल दे, फिर भी कुछ होगा नहीं। एलिया को जब रोटी दी गई, तेल और लोट था, बनाई हुई रोटी, और एलिया ने आशीष दी कि उसका आटा न कभी खूटे, न तेल कभी खुट जाए। प्रभु आप आशीष देने वाले प्रभु हो। हमारा भी प्रभु सारी पूरी सच्चाई की समझ हो और हम प्रभु वचन से जाना, आप हमारे सर पर तेल डालो, हमें अभिषेक करो। यीशु मसीह को जैसे आनंद के तेल से अभिषेक किया गया, सारे भाइयों में उसको बड़ा गिना गया। हमें बड़ा नहीं, लेकिन प्रभु आपकी नजरों में जो काम आप चाहते हो उसके लिए हमें अलग करो, ये चाहते हैं। जैसे आपने पौलुस और बारनाबास को सेवकाई के लिए अलग किया, हमें भी प्रभु आपके सेवकाई के लिए अलग करो, ये प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम हर एक के लिए प्रभु, बीमार है तो उसको चंगाई दे दो, तेल उंडेलो उसके सर पर। जो पापी है उसको अलग कर दो, पवित्रों के साथ गिन लो, तेल उंडेल दो प्रभु। प्रभु जो दुखी है उन पे तेल उंडेलो, जिससे वो जो आनंद करने वाले लोगों के साथ संगति में वो जुड़ जाए, वो पाक हो जाए। हमें प्रभु तेल की, अभिषेक के तेल की जरूरत है। हमारे सर पे उंडेलो जब भी हमें जरूरत है। प्रभु आप तेल उंडेलते रहो, हमें पाक करते रहो, अलग करते रहो। धन्यवाद फिर से प्रभु आपके वचनों के लिए और आपके पाक रूह के लिए धन्यवाद। पिता हर एक को आशीष दो, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु इसका ही प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही धरती पे तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और हम जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है, ऐसे ही प्रभु हमें भी हमारा अपराध को क्षमा कर,
हमें परीक्षा में न आने दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपके ही है। आमीन। पिता का प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने पे मसीह को प्यार करते सबके साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, शालोम, प्रेज गॉड।